दोस्त, जीवन एक ही बार मिला हुआ है। दोबारा मिलने का कोई गारंटी नहीं है, ना कोई वारंटी है। एक ही बार है, एक ही बार माँ मिला, एक ही बार पिता मिला, एक ही बार बहन, एक ही बार भाई, एक ही बार रिश्ते नाते, एक ही बार गुरु, एक ही बार सब कुछ मिलेगा, फिर दोबारा नहीं मिलेगा दोस्तों। यदि हम लोग आप लोग एक दूसरे से यदि बिछड़ जाएंगे तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, प्रयास कीजिए, जहाँ भी रहिए थोड़ा यूनिटी में रहिए, एकता में रहिए, आपस में प्रेम रखिए, सामंजस्य रखिए। ईर्ष्या द्वेष मत कीजिए। ईर्ष्या द्वेष घमंड लालच बुराई ये तो आहार है, ये काल देवता का आहार है। जो जो इस धरती पर किया वो बचा नहीं। रावण को देख लीजिए, कंस को देख लीजिए, दुर्योधन को देख लीजिए, लादेन को देख लीजिए, वीरप्पन को देख लीजिए, अबू सलेम दाऊद इब्राहिम को देख लीजिए, विकास दुबे को देख लीजिए। ये सब ऐसे ऐसे सुपनखा को देख लीजिए, ऐसे ऐसे अंग्रेज को ही देख लीजिए। अंग्रेज जो अपने भारत में आए थे, जो भी यहाँ गुंडागर्दी किए नहीं बचे, चले गए। इसलिए दोस्तों, प्रयास कीजिए, लोगों के हृदय में जीवित रहिए, सबको अधिकार दीजिए, सबको समान प्यार दीजिए। इसी में भलाई है दोस्तों। बाकी आना जाना तो लगा हुआ, आज हम आए, कल आप आइएगा, परसों वो आएगा। ये भगवान का दिया हुआ रोल है। जिस तरह से ड्रामा नाटक में देखते हैं, फिल्म में रोल समाप्त हुई, उसी तरह से हम लोग का भी ज़िंदगी है, 50-60 की ज़िंदगी है। हंस लीजिए, गा लीजिए, खेल लीजिए, पढ़ लीजिए, काम कर लीजिए, कुछ बन के दिखाइए, जितना जो बनाना बनाइए, लेकिन एक दिन चलना है। आओ वीरो मर्द बनो, जेल तुझे तजना होगा। जेल है ये दुनिया, एक दिन तजना पड़ेगा। गुरु महाराज आए चले गए, विवेकानंद जी आए चले गए, महात्मा गांधी जी आए चले गए, वीर शिवाजी आए चले गए, वीर भगत जी आए चले गए, चंद्रशेखर जी आए चले, रानी लक्ष्मीबाई चले, दान करने वाले हरिश्चंद्र चले गए, भगवान राम आए वो भी चले गए, कृष्ण आए वो भी चले गए। कौन यहाँ बचा बताइए तो दोस्तों। सृष्टि का जो निर्माण किया वो भी यहाँ नहीं रहे। उनको भी जब मनुष्य रूप में यहाँ मौका मिला तो वो भी एक दिन गए, अपना कर्म करके गए। दुख तो सबको है दोस्तों। कृष्ण भगवान रहते उनके माँ बाप को दर्द हुआ, राम रहते उनके माँ बाप को दर्द हुआ। हीरे मोती बांटने वाले राजा हरिश्चंद्र डोम हाथ में बिके, उनकी पत्नी लोगों के यहाँ चौका बर्तन की। देखिए दोस्तों, दुख किसी को छोड़ा है? आप ही सोचिए, ज़रा सोचिए। दुख से बचने के हम कितने उपाय करते हैं। ठंड से बचने के लिए हमने कितना उपाय किया, गर्मी से बचने के लिए कितना उपाय किया, लेकिन ये जो शारीरिक कष्ट है ना दोस्त, इससे नहीं बच पाइएगा। काल आगे पीछे दाएं बाएं कल्ला वाए हुए है, कभी भी शरीर को ठंडा, ये चलता फिरता हो तो कभी भी ठंडा हो जाता है। कोई बचाने का किसी के पास कोई क्षमता नहीं। गुरु का जो ज्ञान है उसको तप कीजिए, भजिए, वही कलयुग में नाम आधारा है। राम नाम की जाप कीजिए। आप जिस धर्म से हैं, जिस मजहब से हैं, आप अपने अपने ईश्वर को, अपने अपने गॉड को, अल्लाह, खुदा, राम, रहीम जो भी है, सबको पूजा पाठ कीजिए, ध्यान भजन कीजिए मन की संतुष्टि के लिए। और जब आप मन का संतुष्टि होगा तो आपको लगेगा यह मनुष्य शरीर छूटेगा तो फिर भगवान आपको यहाँ आने का मौका देंगे। इसलिए दोस्तों, पाप, बुराई, लोभ जो भी है, थोड़ी थोड़ी प्रयास कीजिए, बचिए। सामाजिक है, बच तो नहीं पाइएगा, लेकिन कोशिश कीजिए, कृपा कीजिए, यदि बच जाए। माँ बाप जन्म दिए, उनको थोड़ा बहुत देख सुन कीजिए, उनको दर्द मत दीजिए, पीड़ा मत दीजिए। कुछ चंद पैसे के लिए, चंद रिश्तों के लिए, चंद सुख के लिए हम माँ बाप को छोड़ देते हैं, गलत बात है दोस्तों, मत छोड़िए। नहीं मिलेंगे, वो साक्षात आपके भगवान हैं। यदि घर की देवता को खुश रखना चाहते तो माँ बाप को खुश रखिए, और भगवान को खुश रखना चाहते तो माँ बाप को खुश रखिए। वही सब कुछ है। उनको भी उम्मीद है आपके लिए। कितना रोई, कितने जगह माथा टेकी, कितने गुरुद्वारे गए, मंदिर गए, मस्जिद गए, कितने पीर बाबा को चादर चढ़ाए, वो माँ जानती है। कौन कौन देवता को पूजा पाठ किया, प्रसाद चढ़ो, तो माँ ही जानती है दोस्तों। पिता क्या क्या सपने देखेंगे। माँ हमेशा अपने बच्चों को गोद में बैठाती है। माँ अपने बच्चों को दूर नहीं करना चाहती है। वही देख लीजिए, पिताजी अपने बच्चों को कंधे पर बैठाते हैं। दुनिया हमसे ज़्यादा देखो, तुम कुछ बड़ा काम करो। पिता के बिना बाबू जिंदगी अनाथ है। पिता से बड़ा अपना नाम करो, उनका अपमान, उन पर अभिमान करो। माँ का महत्व इस धरती पर कम नहीं हो सकता। माँ जैसा कुछ भी बन भी नहीं सकता दोस्त।
इसलिए माँ सर्वोपरि है दोस्तों, माँ बाप। हमेशा हम लोग का देखिएगा मोटिवेशन चैनल में हमेशा हम माँ की ही चर्चा करते फिर, इसलिए कि मैंने माँ और बाप का दर्द को देखा है दोस्तों।